हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। हम लोग जावास्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स का ये चौथा वीडियो ला रहे हैं। इसके पहले हम लोग 3 वीडियोस और रिलीज़ कर चुके हैं जो कि वैर, लेट कांस्टेंट, उसके स्टैटिक स्कोपिंग के अराउंड है। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। IIFEs, इसको इफीज भी बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ से इफीज ही बोलेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि इफी बनाते कैसे हैं, उसका यूज़ केस क्या है, उसको कब यूज़ करते हैं, उससे एडवांटेज क्या आता है। जब आप उसका एडवांटेज देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो हम वैसे भी कर सकते थे। मतलब ठीक है, इट इज़ अ फास्टर वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ फंक्शन, बट क्या इसको अवॉइड करा जा सकता है या इसके बिना भी काम चल सकता है? हाँ, चल सकता है। दैट इज़ ओके। बट हम लोग पहले के केस में, मतलब जहाँ पे भी कोड थोड़ा लेगेसी वाला होता था, लेगेसी कोड होता था, वहाँ हम ये क्यों यूज़ करते थे, उसका यूज़ केस देखेंगे। देन हम वापस आएंगे कि भाई ये तो वैसे भी हो सकता था, ये तो नॉर्मल फंक्शन से भी हम कर सकते थे। देन हम एक और चीज़ देखेंगे जिससे वो प्रूफ हो सकता है कि कहीं कहीं जो इफ़ीज़ हैं उसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है आगे चल के, ठीक है, या कहीं जहाँ पे लेगेसी कोड यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। वहाँ देखते हैं पहले इफ़ीज़ बनता कैसे है, उसके बाद उसका यूज़ केस देखेंगे, एंड देन उसके बाद जो भी हमने डिसाइड किया वैसे ही मूव करते चलेंगे। तो सबसे पहले इफ़ी बना लेते हैं। तो इफ़ी बनाने से पहले नॉर्मल फंक्शन एक बार देख लेते हैं कैसे बनता है। वो तो शायद आपको अब याद भी हो गया होगा। फंक्शन, देन फंक्शन नेम, और उसके आगे कुछ भी अगर कंसोल कराना है तो हम यहाँ पे कंसोल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है, हम XYZ लिखेंगे और यहाँ पे कॉल कर देंगे, सेव करेंगे तो हेलो आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन है। अब इसी को अगर फंक्शन एक्सप्रेशन में चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके पहले एक ब्रैकेट लगाओ, इसके बाद एक ब्रैकेट लगाओ, और क्योंकि यहाँ पे हम एक्सिक्यूट कर रहे थे, ठीक है, देख लो यहाँ पे एक्सिक्यूट हो रहा था ये फंक्शन, या कॉल हो रहा था। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कॉल हो रहा था। इस कॉल को कमेंट करेंगे और ऊपर जाके यहीं पे कॉल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन का नेम देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये तुरंत इन्वोक हो जाएगा। सेव करेंगे, अभी भी ये सेम फंक्शन एक्सिक्यूट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इफीस। ठीक है, ये हमारा पहला इफी बन गया, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। और क्योंकि ये फंक्शन के साथ एक्सप्रेशन हो गया, सीधे हम लोग कॉल कर दिए, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। एक चीज हमने समझ ली कि इफी बनता कैसे है। ठीक है, अब देखेंगे कि इफी का एडवांटेज क्या है। देखो, इफी का एडवांटेज ये है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा होता, ठीक है। अभी चलो यहाँ डिक्लेयर करने से पहले ना एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं, अगर आपने पहली पहली वीडियोस नहीं देखी। तो अगर हम यहाँ पे हेलो लिखेंगे, या मान लो यूज़र नेम लिख देते हैं, और इस पे लिख देते हैं ग्लोबल, और अभी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, चलाते हैं, अब सही आएगा। अब अगर यूज़र नेम करेंगे ना, विंडो डॉट यूज़र नेम करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे ग्लोबल आ रहा है। इसका मतलब ये जो आप यूज़र नेम बना रहे हो, ठीक है, अपनी स्क्रिप्ट, ये एक स्क्रिप्ट लाती है, कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल एक स्क्रिप्ट कहलाती है। तो जो स्क्रिप्ट में आप यूज़र नेम बना रहे हो, ये सीधा जाके विंडो ऑब्जेक्ट में जुड़ जाता है, ठीक है। जो विंडो कॉन्टेक्स्ट बनता है एक हमारा, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट में एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाती है जो भी आप यहाँ पे ग्लोबली बना रहे हो, ठीक है। इससे होता क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, आप अपने जो विंडो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, उसको पॉपुलेट कर रहे हो, उसको पॉल्यूट भी कर रहे हो एक तरह से, ठीक है। पॉपुलेट तो चलो आप कर ही रहे हो, लेकिन ये अननेसेसरी चेंजेस है उसके लिए, ये अननेसेसरी चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, तो आप पॉल्यूट भी कर रहे हो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, और हम यहाँ पे इसको अनकमेंट करेंगे पूरे को, और इसके अंदर एक वैर यूज़र नेम बनाते हैं। वैर यूज़र नेम बनाया, और अब यहाँ पे इसको दे देंगे लोकल। अब बेसिकली ये लोकल नहीं है, बट क्योंकि इस फंक्शन के अंदर आ रहा है या इस इफ़ी के अंदर आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे ये लोकल है। अब इसको सेव करेंगे, और अब अगर आप विंडो ऑब्जेक्ट जाके देखोगे और उसमें यूज़र नेम सर्च करोगे तो आपको यूज़र नेम दिखेगा ही नहीं, जैसे पहले दिख रहा था। उसका रीज़न ये है कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसने इसके स्कोप में एक वेरिएबल बनाया। जैसे ये फंक्शन कॉल कर दिया, मतलब पहले डिक्लेयर हुआ एंड देन तुरंत कॉल कर दिया, तो उसने यूज़र नेम को डिलीट भी कर दिया, ठीक है। तो आपका जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था, उसको पॉल्यूट नहीं होने दिया। तो पहला एडवांटेज आपने वहाँ देख लिया, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आई थिंक बहुतों के मन में आ रहा होगा कि ठीक है भाई, इफ़ी तो कर लिया, बट ये तो नॉर्मल फंक्शन से भी हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो हमारी देखी होगी तो उसमें हमने बोला कि यार फंक्शन जो होता है ना, मतलब जो वेरिएबल होता है, वो बेसिकली क्या होता है, फंक्शनल स्कोप्ड होता है। अगर मैं यहाँ पे XYZ का एक फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर वैर एक रख देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है, और इसके अंदर मान लो ये लोकल 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ इस यूज़र नेम को। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जो XYZ है,
जो भी हमने फंक्शन का नाम रखा उसमें यूज़र नेम बनाया, लोकल टू बनाया। अब अगर हम जाके देखेंगे इस विंडो ऑब्जेक्ट में फिर से दोबारा, सॉरी एंटर दब जाता है, डॉट यूज़र नेम अभी भी नहीं दिखेगा, और ये हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। इसका मतलब जो आपका फंक्शन में जब भी आपका कोई वेरिएबल बनेगा वो ग्लोबल स्कोप को पॉल्यूट नहीं करेगा, ना पॉपुलेट करेगा ना पॉल्यूट करेगा। तो अब हमारा वही क्वेश्चन फिर से राइज हो जाता है कि भाई ये तो फंक्शन से भी हो सकता था, फंक्शन बनाएंगे, एक कॉल करेंगे और ये फंक्शन से हो जाएगा, तो इफी की जरूरत क्या है? तो देखो, अब आपने एक एडवांटेज देखा पहले कि जहां पे हम कह रहे थे ग्लोबल स्कोप को पॉल्यूट नहीं करा जा रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या करा, उस एडवांटेज को डिसएडवांटेज में बदल दिया, मतलब एक तरह से खारिज कर दिया कि भाई नहीं यार, ये तो वैसे भी काम चल सकता था। बट मान लो एक और एक्स वाई जेड नाम का फंक्शन ऊपर बना हुआ था, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा बोल दिया कि यहाँ पे एक्स वाई जेड नाम का एक और चीज़ बनी हुई थी जो कि वैर टाइप की थी, और इसमें पहले 1 2 3 स्टोर था। क्या स्टोर था? और हो सकता है ये किसी लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो रही हो, ठीक है। हो सकता हो ये किसी लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो रही हो और उन्होंने ऐसा कोड लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके फाइल में ही, लाइब्रेरी छोड़ो, आप सोच लो यहाँ पे एक और फाइल बनी हुई है, आप उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, और क्योंकि उस फाइल में एक्स वाई जेड नाम का कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल है, आपका वो डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस हो गया। अब क्योंकि वो प्लेस हो गया, वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा इस एक्स वाई जेड नाम से। अब अगर ऐसा कोड लिखा हुआ है जहाँ पे आपने IFE यूज़ नहीं किया है, लेगेसी कोड है बेसिकली, आप ये मान के चलो कि हम लोग लेगेसी कोड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में ये वाला नाम और ये वाला नाम कॉन्फ्लिक्ट करेगा। इस नाम को कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाने के लिए हम लोग इफ़ी यूज़ करते हैं। अब इफ़ी यूज़ करने का आपको एक एडवांटेज मिल गया कि भाई जो पॉल्यूट हो रहा था हमारा ग्लोबल स्कोप, वो नहीं होगा, चाहे वो शायद फंक्शन के नेम से हो रहा हो, चाहे कोई वेरिएबल ऊपर क्रिएट करा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेरिएबल की फिर से एक बार बात करता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे मैंने वैर यूज़र नेम रखा हुआ था, ठीक है। अब क्योंकि ये वैर यूज़र नेम है, ये सीधे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जा रहा होगा और ये पॉपुलेट कर रहा होगा। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम इस कोड को अनकमेंट कर दें और ये बाकी सारे कोड को भी कमेंट आउट कर दें, सिर्फ ये बचे हमारे पास, और इस कोड को भी कमेंट आउट कर दें, तो अब ये जो यूज़र नेम बच रहा है, अभी इसको प्रिंट भी करा देते हैं ताकि यूज़ हो जाए। अब ये जो यूज़र नेम हमारे पास बच रहा है वो ग्लोबल स्कोप को पॉल्यूट नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाट वी नीडेड। कि अगर बहुत लंबी स्क्रिप्ट है, कभी आप ऐसे कोड पे काम कर रहे हो जहाँ पे ये जो आपको 2 लाइन का कोड दिख रहा है वो शायद 1000 लाइन का कोड होगा, और वहाँ पे इफ़ी ही यूज़ हुआ होगा क्योंकि वो बहुत ही लेगेसी कोड होगा, उनको स्क्रिप्ट तुरंत चलानी है, उनको जो सारे वेरिएबल क्रिएट करने थे, जो काम करना था, उन्होंने 1000 लाइन में करा। बट क्योंकि वो तुरंत एक्सिक्यूट हुआ, तुरंत डंप हुआ, उससे आपका जो विंडो ऑब्जेक्ट है, विंडो जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, वो पॉल्यूट नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत जगह हो सकती हैं जहाँ पे आपको ऐसा कोड मिले, तो आपको घबराना नहीं है। पहली बात आपको याद रखनी है कि इफ़ी क्या होता है, इफ़ी क्यों यूज़ करा जाता है, उसका यूज़ केस समझना है कि क्यों ऐसा यूज़ करा गया है, और कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा ही देगा, मतलब एक प्रॉफिट ही देगा। बट जब से लेट एंड कॉन्स्ट आए हैं ना मार्केट में, जब से ES6 के बाद लेट एंड कॉन्स्ट आए हैं, तब से इफ़ी का यूज़ थोड़ा घट गया है, क्योंकि लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो हमारे ब्लॉक स्कोप होते हैं, ठीक है। तो अगर उसको फंक्शन में लिखो, लूप में लिखो, वो हमेशा ब्लॉक स्कोप रहने वाले हैं, वो कभी ग्लोबल जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है उसको पॉल्यूट करते ही नहीं है। अब मेन फंक्शन क्या था इफी का? मेन फंक्शन तो यही था ना कि भाई ग्लोबल को मत पॉपुलेट करो या मत पॉल्यूट करो, तो वो तो लेट एंड कॉन्स्ट वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं जब भी ES6 के बाद वाला कोड कोई लिख रहा है या उस पर काम कर रहा है, उसमें इफ़ी की इतनी इंपॉर्टेंस उसको समझ नहीं आती। और कोई ऐसा बंदा होगा जो, या ऐसा बंदा या बंदी होगी जो हमेशा उस पर ही काम कर रहा है ES6 के बाद वाले कोड पे, देन उसको लगेगा कि ये इफ़ी तो किसी काम का ही नहीं है। बट जिसने काम करा हुआ है स्क्रिप्ट्स पे पहले वाली, या किसी ने ऐसा कोड देखा हुआ है जहाँ पे पहले वाली स्क्रिप्ट्स यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे तो आपको इफ़ी का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। सेकेंड बात मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी लाइब्रेरीज़ वगैरह होते हैं जहाँ पे उनको ग्लोबल्स को पॉपुलेट नहीं करना है या पॉल्यूट नहीं करना है, वहाँ पे भी ईफीस की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। अगेन ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आप ES6 के पहले वाला कोड देख रहे होगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा इफ़ी क्यों यूज़ करते हैं, देन उसका एडवांटेज समझ में आया होगा, देन उस एडवांटेज को हम किसी और तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, वो भी आपने देखा। बट उसके बाद भी हमने देखा कि अगर हमने एडवांटेज कर भी लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे XYZ फंक्शन बना भी लिया था, ठीक है, हमने इफ़ी यूज़ नहीं किया था, देन ऑल्सो ये XYZ कहीं और पूरे 1000 लाइन्स की फाइल में यूज़ शायद हो सकता है, और वहाँ पे ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को ना सिर्फ पॉपुलेट करेगा, पॉल्यूट करेगा, बट ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। तो इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।